सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी भव्य और सफल रही। पूरी दुनिया ने भगवान राम के दर्शन किए, पर हमने देखा कि भारत के मुसलमान भी आगे बढ़ चढ़कर आए, उन्होंने सपोर्ट भी किया। और कुछ मुसलमानों ने और कश्मीर की एक मुस्लिम बच्ची ने तो भगवान राम के लिए अपनी कश्मीरी जुबान में भजन भी खाया, जिसे देख के पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा तकलीफ हुई है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन राम मंदिर पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहाँ पर करने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू हैं तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आज़ादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। और आज उसकी इनोग्रेशन थी। अब जब उसकी इनोग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियो। हम हमेशा नेबर के बारे में ये कहते हैं कि भाई इंडिया वाले तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये है वो है, लेकिन अभी वो टूरिज्म के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है, वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं, और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। तो ये राम मंदिर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके हवाले से कोई खबर सुनी हो या कोई न्यूज़ सुनी हो? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली देखा है, उसमें बता रहे हैं कि इंडिया में एक मंदिर उन्होंने बना लिया है। वहाँ पे कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई इंडियन मुसलमान लड़की थी, उससे उन्होंने कोई भजन शजन करवाया और उसको उन्होंने बड़ा ट्रेंड में ले आए हैं। और वो ठीक है, सो आई थिंक सारी इंटरेस्ट की बात है और प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनकी जो कि हर लिहाज से हमसे बहुत आगे। टूरिज्म की आपने बात की है, तो बेहतरीन तरीका जो मेरे हिसाब से वो है स्पोर्ट्स। जबरदस्त खेलों को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों को एक ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जहाँ पे सब लोग बैठे हों, जहाँ पे एक हिंदू बैठा हो, जहाँ पे एक ईसाई बैठा हो, यहाँ पे एक मुस्लिम बैठा हो, और वहाँ पे हमें दिखाना चाहिए कि हमारे दरमियान एक भाईचारा है जो कि इंडिया करता है। अगर उन्होंने एक मुसलमान लड़की से भजन गवाया तो वो क्यों गवाया? वो सिर्फ ये शो कराने के लिए। अगर वो मतलब उन्होंने मोहम्मद शामी को अवार्ड भी एक दिया है, तो वो उन्होंने क्यों दिया? वो दिखाने के लिए कि सारे जो बराबर हैं, यानी कि हिंदू के प्रेसिडेंट 2-3 दफा मुस्लिम रह चुके हैं। हाँ, वो दिखाने के लिए कि हम सब बराबर हैं, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम कल्चर नहीं है, हम सब एक हैं। आपने आप जंग लड़ दी है ना, आपने एजुकेशन पे लड़े, टेक्नोलॉजी पे लड़े, स्ट्रक्चर सिस्टम पे लड़े, आप फूड सिस्टम पे लड़े, आप हेल्थ सिस्टम पे लड़े। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने बोला था कि भाई अगर आपने जंग पाकिस्तान ने लड़नी है, आओ लड़ो, हमारे से मुकाबला करो, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, गुर्बत को खत्म करने में। बात ठीक है, और ठीक है, ये उन्होंने बात ठीक कही थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस चीज में क्यों नहीं जंग की? आ सकती है। देखिए, मैं पैदा तो इंग्लैंड में नहीं हुआ था, बात तरबियत की भी होती है। ये चीज है जबरदस्त, आपके घर वाले आपको क्या सिखाते हैं। लेकिन देखिए, सिस्टम या इन्वायरमेंट का भी बड़ा एक असर होता है ना। जब आप स्कूल में जाएंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई सब मिल के रह रहे हैं। यहाँ पे आप स्कूल में जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि भाई मजहब और इस तरीके से। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बात वही है कि माँ से बढ़ के और माँ की तरबियत से बढ़ के मैं नहीं समझता कि कोई और चीज होती है। डेफिनेटली। तो जो दूध का असर है और खून का असर है, ठीक है, वो हर चीज से ज्यादा ताकतवर होता है। ये तो देखें, जब डिवाइड हुआ तो 48 के बाद हुआ ना, उससे पहले तो ये हिंदुओं का भी लैंड था और पाकिस्तानियों का भी लैंड था। पूरी हिस्ट्री है, उनका कल्चर है, इसको हमें लगता है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नज़र आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के।
कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ़ के एरिया की, तो गल्फ़ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़ास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ सर, अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं, लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद हैं, ठीक है, एक जिस्म की मानंद हैं, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूँकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामलात, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है, दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जैसे कहते हैं ना इकॉनमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो हर एक का चूँकि इंडिविजुअल कॉज आ जाता है, तो उसी कॉज को सामने रखते हुए वो लोग इस तरह। सर, आपको नहीं लगता अगर दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें अपने बेनिफिट को देके, अपने बेनिफिशियल लेवल पर, तो हमें भी फिर कर लेना चाहिए? हमें भी इन चीज़ों से बाहर निकल कर हमें भी अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये दोनों एक दूसरे पर हमेशा लेक ऑफ डिपेंडेंसी और ट्रस्ट में रहे हैं। आप देख लीजिए कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब बरे सगीर को तकसीम किया गया और पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए, तो उस वक्त में भी कुछ हालात वाक़यात ऐसे थे कि अखंड भारत का एक कंसेप्ट पाया जाता था, और उस अखंड भारत के उस कंसेप्ट में जो था वो आज भी वहाँ कई बीजेपी जो है वो उस चीज़ को लेकर चल रही है, और उसने जो मतलब कंसेप्ट दिया, इधर पाकिस्तान अगर कोशिश करता है अपनी तिजारत के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, तो रिसेंटली आप देख चुके हुए हैं कि आपको कुलभूषण का केस और दीगर मामलात जो हैं वो सामने आए, और वो बेसिकली इसी वजह से सामने आ रहे हैं कि आपको अगर बलूचिस्तान का एरिया देखते हैं या उससे जुड़ा हुआ अफ़गानिस्तान वाली साइड से उन्होंने जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की, तो ये इस अंदाज से करते रहे हैं कि ये एक दूसरे पर ट्रस्ट जो है ना वो बिल्डअप करना बहुत मुश्किल है। ये उस लिहाज से ऑनेस्टी के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक मौक़ों पर कोशिश भी की गई, लेकिन उसका ओवरऑल कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। दैट इज़ वाई अभी यही कहता है कि हम कोशिश करते हैं, पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। पाकिस्तान ने पॉजिटिविटी दिखाई है। पाकिस्तान का अगर ताल्लुक़ देखा जाए, पाकिस्तान अगर इन्फिल्ट्रेशन करता तो शायद इंडियन पंजाब आज आज़ाद होता, अगर पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करता तो कश्मीर आज़ाद होता, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान ने तो उससे स्टेप बैक पूरी तरह से कर लिया। लेकिन भारत ने अपना जो 40 अरब का जो बजट है, जो कि उनके उसमें बाकायदा तौर पर मुख्तस है, वो उन्होंने उससे स्टेप बैक नहीं किया। दैट इज़ वाई उनका बजट जो है अभी तक पाकिस्तान के एंटी चल रहा है, और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो सिलसिला किया हुआ है, और ख़ुसूसन जो उन्होंने टारगेट इस वक्त किया हुआ है बलूचिस्तान के एरिया को, वो सबके सामने है, दुनिया के सामने। आप देखें ना कि आपके मुल्क में एयर स्ट्राइक करने की जो उन्होंने जहमत की, पाकिस्तान ने उसमें पहल नहीं की थी, एयर स्ट्राइक उन्होंने किया, इन्होंने रिटेलिएट किया, और उसके बाद इन्होंने उसके जो गिरफ्तार शुदा लोग थे उन लोगों को किस तरह से वापस कर दिया। ये भी एक जो था ना दोस्ती के लिए पहला स्टेप इन्होंने ले लिया था, अमन के लिए पहला स्टेप ले लिया था। लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया ने ऐसी कोई मिसाल हमारी तरफ नहीं रखी है। दैट इज़ वाई हम एक चीज़ को देखें ना तो थोड़ा सा एक पास्ट में चले जाएं, जब मुक्ति बहानी का एक सिलसिला चला था
तो उसमें मेजर करैक्टर इंडिया का था और इंडिया ने ही पाकिस्तान का ईस्ट और वेस्ट का सिलसिला जो था उसमें एक तकसीम करने में अहम किरदार अदा किया था। ये सारी बातें तो एक अलग चीज़ आ जाती है कि दोस्ती होनी ना होनी या क्यों हुई क्यों नहीं हुई, लेकिन इसमें अहम किरदार आता है हमारी लड़ाई ही इंडिया से मुस्लिम्स के लिए है ना। वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मुस्लिम्स की लड़ाई आ जाती है, हम जब लड़ते हैं तो वहाँ हम अब देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर सेलिब्रेशन हो रही है राम मंदिर के लिए। इवन के मुस्लिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा वो मुस्लिम्स जिनकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं यूट्यूब पे कि भाई मुस्लिम्स निकल के मोदी को राम मंदिर के लिए बोल रहे हैं, भजन गा रहे हैं या फिर प्रेस। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी अवाम राम मंदिर के बारे में क्या सोचती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग पब्लिक रिएक्शंस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।